मेरे गुरु महेश्वर शिव को मेरा प्रणाम है। इस कालखंड के प्रथम शिव के शिष्य और हम सबों के परम आदरणीय वरेण्य गुरु भ्राता साहब श्री के चरणों में मेरा प्रणाम है। शक्ति स्वरूपा माँ नीलम आनंद जी के चरणों में मेरा प्रणाम है और अमृतसर के इस हॉल में उपस्थित आप सभी गुरु भाई गुरु बहन के चरणों में मेरा प्रणाम। हम सबों का सौभाग्य है कि अपने गुरु शिव की बात के लिए, अपने गुरु शिव के गुरु कार्य के निमित्त आज अमृतसर की इस धरती पे भी आना हुआ है। पूर्व में भी हम लोग शिव के शिष्य साहब श्री हरिनानंद जी के साथ ही आए और आज भी वरेण्य गुरु भ्राता के साथ ही हम लोग फिर से आए। दुनिया में कहीं भी कोई भी अगर शिव के गुरु रूप का संदेश लेकर जाता है तो वो संदेश किसका लेकर जाता है? साहब श्री का। ये विचार, ये सोच, ये जागरण किसका है? तो साहब श्री हरिनानंद जी का। यानी उन्होंने कहा कि जहां भी मेरे विचार जाते हैं, जहां भी मेरा ये संदेश जाता है, मैं स्वयं वहां जाता हूं। और आप सबों से एक अनुरोध है कि हमारे आचार ये बताते हैं कि हमने यात्रा कितनी दूर तक तय की है। हमारा मन, हमारा वचन और हमारा कर्म ये देखकर लगता है कि हमने कितनी यात्रा पूरी की है। महादेव ही हमारे गुरु हैं, महादेव ही हमारे गति हैं और महादेव ही हमारे गंतव्य भी हैं, मंजिल भी हैं। तो उस मंजिल तक पहुंचने के लिए जिस रास्ते पे हम और आप चले हैं, कितनी दूर तक चले हैं, ये आचरण बताते हैं। क्योंकि गुरु आचार्येंद्र भी होते हैं। गुरु चाहे शरीरधारी हो, गुरु सदगुरु हो या जगत गुरु शिव स्वयं हो, लेकिन अपने शिष्यों में वो अपने आचार से, अपने आचरण से ये समझाते हैं कि जिंदगी कैसे जी जाती है। अमृतसर की ये धरती गुरु और शिष्य की परंपरा में इसके उदाहरण दिए जाते हैं। गुरु का दर वो दर होता है जहां सर भेंट चढ़ाए जाते हैं। सर भेंट मतलब ये सर नहीं जो दिखता है, सर भेंट मतलब हमारे मन का अहंकार जो हमको झुकने ही नहीं देता। हम समझते हैं कि हमको सब पता है, हम समझते हैं कि हम जो कर रहे हैं वही सही है, बाकी दुनिया के लोग गलत। लेकिन जब आप गुरु का नाम लेते हैं, चाहे वो शरीरधारी गुरु हो या जगत गुरु शिव स्वयं हो, गुरु का नाम लेते ही और ये कहते ही कि हम आज से उनके शिष्य हैं। शिष्य वही जो गुरु के अनुशासन में रहने योग्य हो। और गुरु का अनुशासन क्या कहता है कि जब महादेव का नाम आपने लिया है, आपके गुरु शिव, हमारे गुरु शिव के इस नाम में ये शब्द नहीं है। शिव की बात, शिव की चर्चा कोई तमाशा नहीं है, ये शब्द नहीं है। ये एक ऐसी बात है जो आप अगर मिजाज से कहिए किसी से, अगर सर को अपने ऊंचा करके किसी से बात करिए कि मैं शिव का शिष्य हूं और आपसे भी ये अनुरोध करता हूं कि आप भी अपना गुरु बनाइए शिव को, तो वो व्यक्ति जो सामने खड़ा होता है वो अपने चप्पल और जूते उतार कर हाथ जोड़ के खड़ा हो जाता है। क्यों ऐसा करता है? इसलिए कि हम में से कोई ये बात कह रहा है, इसलिए नहीं, क्योंकि शिव के इस बात में तो खुद में ताकत है। हम और आप तो माध्यम भर है। इस धरती पे शिव के शिष्य साहब श्री हरिनानंद जी का आगमन बहुत बार हुआ। पंजाब के जितने भी जिले हैं उसमें मुझको लगता है कि शायद सबसे ज्यादा
यही आना हुआ। शिव के शिष्यों की लंबी श्रृंखला है शास्त्रों में, और जब से ये जगत है, इस जगत में एक एक रचना शिव की इच्छा से ये सृष्टि सृष्ट है। शिव की इच्छा बलि असी कही गई, शिवेच्छा बलि असी। शिव की इच्छा में बल है, ताकत है, ये कहा गया। शिव के शिष्यों में भी कहा है, जो पूर्व में भी आए हैं। ऐसे ऐसे शिष्य आए उनके, जिनको देखकर ये दुनिया चमत्कृत होती रही। द्वितीय महेश्वर कहा गया उनको, यानी ऐसे लोग आए इस धरती पे जो शिव के शिष्य बने और खुद शिव जैसे दिखे। दुनिया के लोगों ने कहा कि दूसरे महेश्वर है ये। शिव के शिष्यों में बाबा कीनाराम, अगस्त्य, दधीची, मत्स्येंद्रनाथ के बारे में कहा जाता है कि उनके अंदर इतनी सामर्थ्य थी कि वो सूर्य की किरणों से आग पैदा करते थे। सूर्य की किरणों से जो आग तपिश होती थी, उससे वो सोना बना लेते थे। सोना, गोल्ड, सोना बना लेता है। ऐसे ही शिव का शिष्य हाथ उठाता है और सूर्य की किरणों से सोना बना के सामने दे देता है। किरणें एक जगह आती हैं, सोना बनकर चली जाती है। यानी शिव के शिष्यों को इससे कोई मतलब नहीं है कि इस जगत में जो चीजें हैं वो उनके ऊपर भारी नहीं होती, उनके ऊपर महादेव भारी होता है। यही संदेश साहब श्री ने भी दिया सबको। लेकिन एक चीज में अंतर है, बाकी शिव के शिष्यों में और इस युग में जो शिव के शिष्य आए उनमें थोड़ा सा अंतर है। बाकी सब ने शिव से पाया और खुद पूजित हुए, लेकिन शिव के शिष्य श्री हरिंद्रानंद जी, उन्होंने शिव से पाया और दुनिया में लुटाया। मुझसे रत्न जो होते हैं, मुझसे लोग जो होते हैं, कंचन का भार न ढोते हैं, आते हैं रत्न लुटाने को। यानी उनके जैसे जो जीवात्मा, जो दिव्यात्मा शरीर में आती है, वो आती है लेकिन खुद के लिए नहीं। वो आती है तो रत्न लुटाने के लिए आती है, लुटाती है और चले जाती है। शिव का संदेश जनमानस में, जन जन में पहुंचाकर साहब श्री हरिंद्रानंद जी के उद्देश्य की पूर्ति हुई। उन्होंने कहा कि मैं मात्र इसी काम के निमित्त आया शरीर में, और अब शिव की शिष्यता व्यापक हो रही है। लेकिन एक बार उन्होंने ये भी कहा, लोगों की भीड़ बढ़ रही है, संख्या बढ़ रही है, लेकिन शिव का शिष्य होने की योग्यता नहीं आ रही, क्योंकि जो मैं कहता हूं वो नहीं करते। मुझ पे भी विश्वास नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन जो बात मैं कहता हूं उस बात पे विश्वास रखना, ये साहब ने कहा। उन्होंने किसी बंधन में, किसी नियम में, किसी वर्जना में हम सबों को नहीं बांधा। उन्होंने कहा जगत का एक एक व्यक्ति, चाहे वो अमीर हो या गरीब, चाहे वो किसी भी जाति, किसी भी धर्म का हो, क्योंकि अध्यात्म का नाम जैसे ही हम लेते हैं वैसे ही ये पात्रता बनती है कि अध्यात्म का अर्थ ही होता है कोई जाति का मतलब नहीं, कोई धर्म का मतलब नहीं, इन सब से परे है शिव की शिष्यता। अभी आपने सुना अकाल, अकाल शिव का ही एक नाम, काल से जो परे है। अघोर शिव का नाम, अघोरा उनकी प्रथम जो शक्ति है, माँ काली उनका नाम। यानी शिव और उनकी शक्तियों से ये दुनिया चल रही है, चलती रहेगी। हमारा आपका बहुत बड़ा सौभाग्य है, परम सौभाग्य है कि हम सब ने अपनी आंखों से इस धरती पे शिव के शिष्य को चलते देखा, उनको बोलते देखा, शिव की बात इन कानों से सुनी, उनके मुख से सुनी। ऐसा सौभाग्य जन्म जन्मांतर तक शायद बहुत लोगों को मिलेगा भी नहीं, न मिला
और आज भी मिलेगा तो अब उनके विचार ही मिलेंगे। ताकत है उस विचार में, बात तो उसमें है, लेकिन हम आप इस संदेश को कहां तक पहुंचा रहे हैं? क्योंकि भजन पे तो तालियां बजती हैं, लेकिन शिव की चर्चा पे कम। भजन ज्यादा और शिव की चर्चा अगर कम होगी तो इसका अर्थ होता है कि हमारा मन अभी कमजोर है। कमजोर मन जो होता है वो गंभीर बातों को ज्यादा देर तक बर्दाश्त नहीं कर पाता, उसको आराम चाहिए, क्योंकि वो काम नहीं करना चाहता, वो आराम चाहता है, और आराम तो भजन में है। भजन से भी हम शिव तक अपने मन को ले जा सकते हैं। ऐसा नहीं कि भजन और गीत से नहीं ले जा सकते, लेकिन आपने देखा होगा, आपके साथ ये अनुभूति हुई होगी कि जब भजन बजता है ईश्वर का, महादेव का, या शिव की शक्तियों का, या किसी भी देवी देवता का, उस समय हमारा मन थोड़ी देर के लिए ऐसा मगन होता है कि हम दीन दुनिया भूल जाते हैं, हमारी आंखें बंद हो जाती हैं और हमारा मन उस गीत में, उस भजन में डूब जाता है। यहाँ तक कि कुछ क्षण के लिए, कुछ पल के लिए हमारा मन उस देवी या उस देवता का सानिध्य प्राप्त करता है। आपके साथ भी हुआ होगा ऐसा, आपको भी लगा होगा कुछ क्षण के लिए कि सब कुछ भूल गए, आनंद है यहाँ, कितना अच्छा है। लेकिन जैसे ही भजन बंद और हमारा मन जो अभी उच्च स्तर पे जा ही रहा था, वैसे ही उतनी ही तेजी से तुरंत जगत के आकर्षण में चला आता है। नतीजा होता है कि आपके भाव एक ऊंचे स्तर पे जाते तो हैं, लेकिन क्षणिक है, इसमें अस्थायित्व नहीं है, इसमें परमानेंसी नहीं है। अब उन्हीं की बात हम करते हैं। शिव चर्चा क्या है? शिव चर्चा शिव की बात है, शिव की बात करते हैं हम। हमारा स्वभाव है बात करने का। अभी भी थोड़ी देर पहले अनुभव बार बार कह रहे थे कि बात कर रहे हैं, आप बात कर रहे हैं, तो बात क्या है कि बात करने का तो स्वभाव है ना हमारा। मुख बंद होता ही नहीं है, मुंह बंद होगा तो ना मन सुनेगा और मन बोलेगा, तो हमारा अभ्यास होता है बोलने का। सहस्त्र ने कहा कि इस जगत में जो गृहस्थ आश्रम में हम लोग रहते हैं, हमारे परिवार हैं, हमारे बच्चे हैं, व्यापार है, नौकरी है, जीवन के झंझावात हैं, उतार हैं, चढ़ाव है, सुख है, दुख है, और इस सुख दुख और जीवन के उतार चढ़ाव को नहीं छोड़ सकता हर इंसान। हर इंसान अपने गृहस्थ आश्रम को छोड़कर हिमालय पे जाकर तपस्या नहीं कर सकता। एक दिन अभी आपने सुना भाई सोमेंद्र जी साहब और दीदी के जीवन के बारे में कुछ बातें बता रहे थे। जब साहब हरिंद्रानंद जी 12-13 वर्ष के थे और 12 वर्ष की आयु के बाद उन्होंने शमशान साधना में जाना शुरू कर दिया। कुछ घटनाएं उनके जीवन में हुई, उन घटनाओं ने उनके मन को चमत्कारों के तरफ मोड़ा। चमत्कारों को सीखने के लिए उन्होंने गुरु, जो शरीरधारी गुरु हैं, उनका सहारा लिया। अनेक लोगों को गुरु माना। कभी किसी ने कुंडली साधना सिखाई, कभी किसी ने शमशान साधना, कभी किसी ने शमशान साधना, किसी ने मंत्रों का जप। यानी कोई गुरु जो शरीर में होते हैं वो अपने शिष्य को साधना से या अपने स्पर्श से, अपनी वाणी से अपने पास बैठाकर, कर्म कांड सिखाकर किसी भी साधन के द्वारा ईश्वर की तरफ मोड़ते हैं। तो ऐसे गुरु तो उनको मिलते रहे, लेकिन इस चक्र में ऐसा हुआ कि वो शमशान तो जाने लगे। आपने सुना कि उनके पिता उस समय बिहार राज्य के एजुकेशन डायरेक्टर थे। उस समय झारखंड राज्य अलग नहीं हुआ था, बिहार और झारखंड एक ही राज्य था। तो उस राज्य के शिक्षा विभाग के बड़े पदाधिकारी उनके पिता डॉक्टर विश्वनाथ प्रसाद सिंह साहब, जिसका जन्म जिस घर में हुआ उसमें शिक्षा का बोलबाला था। मतलब घर में कोई एक शिक्षक भी अगर होता है तो वो चाहता है कि मेरा बेटा पढ़ने में फर्स्ट डिवीजन लाए, और वो तो
शिक्षा विभाग के पदाधिकारी ही थे, तो वो चाहते थे कि मेरा बड़ा पुत्र पढ़ लिख कर अध्यात्म की तरफ नहीं जाए, पढ़ लिख कर कोई बड़ा पदाधिकारी बने। नियति को तो कुछ और ही मंजूर था, तो उनका मन उस तरफ मुड़ गया। आस पड़ोस के लोग साहब हरिंद्रानंद जी की माँ के पास आकर कहते कि आपका बेटा बिगड़ गया है, शमशान जाने लगा है, अघोरी हो गया है, यानी कि बर्बाद हो गया है, किसी काम का नहीं। इस जगत का तो खैर ये नियम ही है, कोई ज्यादा ईश्वर की बात करे तो दुनिया उसको कहती है कि बर्बाद ही हो गया, लेकिन कोई जगत की बात करे तो हमको लगता है कि नहीं, ये बहुत अच्छा आदमी है, ये सही आदमी है, इसका दिमाग ठीक है। तो उस समय भी ऐसा ही कुछ वाकया हुआ। उनकी माँ ने अपने 12 साल के पुत्र हरिंद्रानंद जी को ये कहा कि बरकू, बड़े थे वो तो बरकू कहती थी, बरकू लोग कहते हैं कि आपका बेटा अघोरी हो गया, लोग कहते हैं कि आपका बेटा बर्बाद हो गया। मुझको तकलीफ होती है, माँ को तो तकलीफ होगी, मुझको दुख होता है, आप पढ़िए ना, आपके पिता चाहते हैं कि आप पढ़िए और बड़े पदाधिकारी बनिए। देखिए यहाँ पे उस 12 वर्ष के बालक ने जो कहा अपनी माँ को, हम कहते हैं कि 1974 में उन्होंने शिव को गुरु माना, तब शिव जी की शिष्यता शुरू हुई, लेकिन जब वो 12 वर्ष के थे उस समय उन्होंने अपनी माँ राधा देवी को जो कहा, इसका जिक्र उन्होंने अपनी पुस्तक में भी किया है जो उनके द्वारा लिखी गई है। वो कहते हैं कि मेरी माँ ने मुझसे ऐसा कहा और मैंने कहा कि माँ, मेरे शिक्षक, मेरे स्कूल के लोग मुझको पढ़ाते हैं तो कहते हैं कि इंसान भगवान के पास से आता है और भगवान के पास फिर वापस चला जाता है। जब किसी बच्चे का जन्म होता है तो हम कहते हैं कि भगवान के पास से आया है, हंसता है तो हम कहते हैं कि भगवान से बात करके हंस रहा है, यानी भगवान के पास से आया है। जब उसकी मौत हो जाए, जब जीवन जी ले और मौत आ जाए तो कहते हैं कि फिर से भगवान के पास चला गया। साहब हरिंद्रानंद जी ने अपनी माँ से कहा कि जब इंसान भगवान के पास से आता है और भगवान के पास चला जाता है, मैं चाहता हूं कि वो भगवान इंसान के पास क्यों नहीं आता, वो भगवान इंसान के पास क्यों नहीं आता, ये सिलसिला सिर्फ इंसान के लिए क्यों है। मैं लाऊंगा माँ, मैं लाऊंगा भगवान को इंसान के पास। और उन्होंने शुरुआती दिनों में जब उनके कानून की पढ़ाई उन्होंने खत्म की, और उसी समय का क्रम है जब आरा के गांगी शमशान में अर्धरात्रि के समय उनके मन में ये विचार आया कि जब गुरु भगवान होते हैं, भगवान तुम गुरु क्यों नहीं, तुम सीधे गुरु क्यों नहीं होते हो, हमेशा किसी का सहारा क्यों लेना पड़ता है। भगवान मतलब उनके लिए शिव, भगवान मतलब महादेव, तो उन्होंने महादेव को अपना गुरु बना लिया। और उसके बाद बिहार प्रशासनिक सेवा में परीक्षा दी, पहली परीक्षा में ही वो पास हो गए। मजिस्ट्रेट के रूप में उनकी पोस्टिंग हुई, बीडीओ के रूप में हुई, डिप्टी कलेक्टर के रूप में हुई, और उनका जीवन का एक कारवां, एक पहलू ऐसा चला, और उसके साथ साथ अभिन्न रूप से शिव शिष्य हरिंद्रानंद जी का भी जीवन चला। एक तरफ उन्होंने दिखाया कि आध्यात्म की धरती पे चलते हुए भी गृहस्थ आश्रम को संतुलित रखा जा सकता है, और एक तरफ उन्होंने दिखाया कि गृहस्थ आश्रम में रहकर भी आध्यात्म की ऊंचाइयों पे पहुंचा जा सकता है। मनुष्य अपनी लौकिक कामनाओं की पूर्ति के लिए, चाहे वो लौकिक हो या पारलौकिक, कामना, चाहत, इच्छा, मेरे मन में किसी चीज की इच्छा है, शायद पैसों की हो, शायद एक अच्छा घर हो इसकी हो, शायद संतान की हो, या शायद मैं सुख से रहूं इसकी हो, या मुझको भोग और मोक्ष दोनों मिले इसकी हो, ईश्वर मुझको मिल जाए इसकी हो। कामना किसी भी चीज की हो सकती है, लौकिक या पारलौकिक, कोई भी कामना लेकर
शिष्य अपने गुरु के पास जाता है और गुरु अपने शिष्य के उद्देश्य का, यानी आप उद्देश्य लेकर आए हैं क्या, कि मुझको वैभव चाहिए। मान लीजिए गुरु अपने शिष्य के इस उद्देश्य का परिमार्जन करते हैं। परिमार्जन मतलब उद्देश्य यही है, लेकिन धीरे धीरे उसकी समझ में आने लगता है कि इससे मेरी जिंदगी नहीं चलेगी, और परिमार्जन ही नहीं करते हैं, शिवत्व के शिखर पर आरूढ़ करते हैं। शिवत्व का शिखर यानी शिव का जो तत्व है, शिव का जो भाव है, हमारा मन जो क्षण भर के लिए जाता है, गुरु अपने शिष्य का परिमार्जन करके अस्थाई करते हैं उस भाव को। और जब वो भाव अस्थाई हो जाता है तब हमारे लिए इन चीजों का अर्थ खत्म हो जाता है कि सुख है कि दुख है, कि कौन अपना है और कौन पराया है। वसुधैव कुटुंबकम, सारी दुनिया मेरा घर है और सब मेरे अपने हैं। यहाँ कौन पराया है? मेरे घर में कोई हो, अगर उसको कोई बुरी लत लग जाए तो हमारा मन व्याकुल होकर उसके लिए बेचैन होता है, लेकिन सुधार के लिए होता है। हम उसको नहीं छोड़ते। हम ये नहीं सोचकर छोड़ देते कि ये तो शराब पीने लगा, ये तो खराब रास्ते में चला गया, तो हम इसको काट कर अपने से अलग कर दे। हम जिसको अपना समझते हैं, हम चाहते हैं उसका परिमार्जन हो, वो सुधार में आए। हम उसको छोड़ने का सोचते भी नहीं, कभी नहीं छोड़ते। तो जिस शिव के कारण हमारा जीवन शिवमय हो रहा है और जिस शिव का शिष्य बनकर हमारे मन वचन कर्म कुछ बदल रहे हैं, तो हम अपने शिव को कैसे छोड़े? क्योंकि उनके कारण तो सब कुछ मिल सकता है और कोई तो कुछ दे भी नहीं सकता। अभी देखिए शिव की शक्तियों का पूजा का काल चल रहा है, नवरात्रि की पूजा चल रही है, और उस क्रम में हम लोग यहाँ आए तो शुरुआत में लगा हम लोगों को कि लोग अपने घरों में तो पूजा में व्यस्त होंगे, शायद कम ही लोग आ पाएंगे। लेकिन बहुत साल पहले, बहुत साल हो गए, लगता है 15-16 साल से ज्यादा हो गए, बेगूसराय में एक जगह है सदानंदपुर, उसमें साहब श्री ने 2 दिनों की संगोष्ठी रखी थी, अष्टमी और नवमी को। और उस दिन उन्होंने कहा था कि मैंने सोचा था कि इस बहाने भीड़ कम होगी, लेकिन मैं तो देखता हूं कि आवेश और बढ़ गया है। यानी शिव और शक्ति को हम समझ गए। आप कहते हैं कि गुरु क्या समझाते हैं? गुरु अपने आचरण से समझाते हैं। कैसे समझाते हैं? मेरी आंखों से जो मैंने देखा है, एक घटना का वर्णन करते हैं। शिव से हरिंद्रानंद जी ने, साहब हरिंद्रानंद जी ने अपने आचरण से दुनिया को समझाया। वो डिप्टी कलेक्टर थे। माँ नीलम आनंद राज परिवार की बेटी थी। वैभव और विलासिता तो बचपन से ही उनको उपलब्ध थी, लेकिन एक समय ऐसा आया कि दोनों उससे दूर हो गए। साहब और दीदी नीलम आनंद दोनों लोगों को शिव से जोड़ने लगे और अपने आचरण से, यानी एक साधारण परिवेश में इस तरह से वो रहते कि कोई दूसरा देखता तो समझता भी नहीं था कि यही साहब हरिंद्रानंद जी हैं। जब नई जगहों पे साहब जाते तो मंच में वो बैठे हैं, लेकिन लोग आसपास ढूंढने लगते दूसरे लोगों को, क्योंकि उनको लगता था कि बाबा आए होंगे कोई, और गेरुआ कपड़ा होगा, बड़ी बड़ी मोटी मालाएं होंगी, बड़े बड़े दाढ़ी होगी। ऐसा कुछ भी नहीं था। सफेद कुर्ते पजामा में एक साधारण परिवेश में साधारण तरीके से बैठे वो शिव के शिवत्व को उतारने की बात कर रहे हैं। शिव का शिष्य तो ऐसा ही होता है, अपने गुरु जैसा। शिव तीनों लोगों की संपत्ति देते हैं। सुना है ना हमने, भैया अनु जी ने कहा ना कि रावण भी शिव के भक्त थे, तीनों लोगों की संपत्ति पाई। तो शिव तीनों लोगों की संपत्ति देते हैं, कुछ भी देते हैं, जो हमारे भाग्य में ना हो वो भी दे देते हैं। शिव सब कुछ देते हैं, लेकिन खुद उनकी तस्वीरों में हम देखते हैं कि सर पे तो सोने का मुकुट नहीं है उनके,
सर पे क्या है? प्रकृति से जुड़ी चीजें, प्रकृति जिससे हमारा जीवन चलता है, हमारे प्राण चलते हैं। माँ गंगा की धार है, चंद्रमा है, कलंकित है, लेकिन कहाँ रखा है महादेव ने? समाज में कलंकित है, लेकिन महादेव ने उसको भी अपने माथे पे सजा दिया। दुनिया में जहर रखता है सांप, उसको भी वो उड़ के बल आया, सीने के बल आया, झुककर आया, महादेव के पास आया, तो महादेव ने उसको भी अपने गले में धारण किया। माँ गंगा के बारे में हम सुनते हैं, कहानी सुनी है हमने, हमारे पूर्वजों ने जो कहा है हम वही तो जानते हैं। सुना है हमने कि राजा भगीरथ ने तपस्या की माँ गंगा के लिए कि वो धरती पे आएंगी तो उनके पूर्वजों का उद्धार होगा। शायद आपने भी सुना हो ये। और माँ गंगा ने कहा, तपस्या से प्रसन्न होकर कहा, भगीरथ मैं आने को तो तैयार हूं, लेकिन मेरे प्रवाह में, मेरे इस जो पानी की धार है, इस धार में इतना तेज है, इतना तेज है कि ये धरती तो एक प्रहार से ही बह जाएगी, फिर मैं उतरूंगी कहां? अहंकार थोड़ा सा आया कि मेरे अंदर इतना प्रवाह है। अब तो राजा भगीरथ बड़ा परेशान हुए। उन्होंने फिर जाकर जब कहीं शरण ना मिली तो कहां गए? तो महादेव की तपस्या में बैठे हुए महादेव प्रकट हुए। महादेव ने कहा, क्या बात है? उन्होंने कहा, मेरे पूर्वजों का उद्धार नहीं हो रहा क्योंकि माँ गंगा का उतरना जरूरी है। लेकिन उन्होंने ऐसा ऐसा कहा। शिव ने कहा, अपनी जटाओं को खोला और कहा, बोलो इसमें उतर जाए। ये कहानी है, लेकिन यह कहानी ये बताती है कि आपके अंदर कुछ भी हो, कितना भी बड़ा आप बन जाइएगा, शिव के लिए कुछ नहीं। शिव की जटाओं में जो गंगा उतरी तो उतरती ही चली गई, समाती ही चली गई। ये कथा हम सुनते हैं, लेकिन ये कथा हमको बताती है कि यहाँ अहंकार जैसा कुछ भी नहीं है। अहंकार तो गुरु का भोजन होता है। अहंकार मिटा सको, सर को झुका सको, तब गुरु के पास आना। और अगर ना आ सको, अविश्वास है, अश्रद्धा है, तब भी गुरु के पास अगर आ गए हैं तो गुरु सिखा देते हैं। गुरु ही उपाय है, गुरु सिखा देते हैं। तो मैं बात कर रही थी आपसे इस बारे में कि आचार से सिखाते हैं गुरु। एक छोटी सी घटना जो मेरी आंखों ने देखा। उस समय साहब हरिंदरानंद जी पटना के बेली रोड के पास एक ऑफिसर्स फ्लैट था और वहां वो विश्वेश्वरैया भवन है, उसी में ज्वाइंट सेक्रेटरी कैबिनेट में वो पोस्टेड थे। दिन में तो ऑफिस जाते और शाम में जब आते घर तो सिर्फ शिव के शिष्यों की संख्या में लोग वहां रहते और शाम में छत पे, जो बड़ी सी छत थी, उसी पे दरी बिछाई जाती और उस दरी पे बैठ के शिव की बात होती 1 घंटे 2 घंटे, फिर अपना सब कुछ प्रस्थान करते। रात्रि में जो आरती घर में होती थी तो सारे शिव से आरती लेते और अपने घर को लौट जाते। नौ दुर्गा की पूजा का समय चल रहा था। साहब श्री ने कहा, जब रात्रि के 8 बजने वाले थे तो उन्होंने कहा कि क्या आप में से किसी ने कलश की स्थापना तो नहीं की है? की है? तो 2 व्यक्ति जो ऐसे थे उन्होंने कहा कि हाँ की है, मेरे घर में माँ दुर्गा की पूजा हो रही है तो घर में कलश की स्थापना हुई है। साहब ने कहा कि तब तो आपको जाना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि नहीं, एक आदमी को बैठा के आए हैं, वो कर देगा। आपने इस घटना को सुना? उस गुरु भाई ने कहा कि मैं एक आदमी को बैठा के आया हूं जो माँ दुर्गा और कलश जो रखा हुआ है पूजा कर लेगा। साहब ने कोई जवाब नहीं दिया। लोग जैसे बैठे थे बैठे रहे। जब आरती हुई तो आप में से जितने लोग भी मिले होंगे उन्होंने देखा होगा कि आप जो हाथ जोड़ के प्रणाम करते हैं तो साहब खुद ही हाथ जोड़कर प्रणाम करने लगते थे, पहले ही कर लेते थे वो।
आपसे भी पहले उनके हाथ जुड़ जाते थे। लेकिन उस दिन ऐसा हुआ कि उन्होंने अपने बगल में बैठे व्यक्ति से कहा, एक गुरु भाई से कहा कि उठकर मेरी तरफ से सबको प्रणाम कर दो। जैसे मान लो कि मैं आऊं और कहूं कि मेरी तरफ से आप प्रणाम कर दीजिए, हम नहीं करेंगे, आप करिए मेरी तरफ से। तो ये अस्वाभाविक सी एक बात थी। सारे लोग जो स्तब्ध हो गए, खड़े रह गए, जो उठ गए थे जाने के लिए वो रुक गए, खड़े होकर देखने लगे। उन्होंने कहा कि क्या हुआ, हमसे कोई गलती हुई क्या, साहब नाराज हो गए क्या, प्रणाम का उत्तर नहीं दिया, दूसरे व्यक्ति को कह रहे हैं कि मेरी तरफ से प्रणाम कर दो। उस दिन जो साहब ने कहा, उन्होंने कहा कि आपके घर में एक अनजान आदमी भी आता है तो आप अपने हाथ से पानी का ग्लास उसके हाथ में जाते हैं देने, इसलिए कि आपको लगता है कि नौकर से दिलवाएंगे तो खराब लगेगा। मेरे घर में आया है ना तो मुझको खुद करना चाहिए। पत्नी खाना बनाती है तो जैसा बनाना उसको आता है वैसा ही ना बना के खिलाती है, होटल से तो नहीं मंगा के खिलाती। तो नहीं, ऐसा तो नहीं होता। उन्होंने कहा कि बताइए, शिव की शक्ति माँ भगवती का आवाहन किया है आपने, और माँ भगवती का आवाहन किया है यानी अपने घर बुलाया है, और आप कहते हैं कि एक आदमी को बैठा के आ गया है। माँ भगवती का ऐसा अपमान उनका नाम लेकर ही आप कर रहे हैं। मैंने तो कुछ भी अपमान नहीं किया आपका, मैंने तो बस ये कहा कि मेरी तरफ से प्रणाम कर दो। इतने से आप दुखी हो गए, तो उनको कैसा लगता होगा जिनको बुला तो लेते हैं आप, लेकिन खुद जैसा आता है वैसा नहीं करते, दूसरे का सहारा लेते हैं। इसीलिए उन्होंने ये भी बात कही, और उस दिन इस बात को सुनकर कितनी बातें जो मन में थी वो सारे भ्रम दूर हो गए। उस समय ये लगा कि व्यक्ति को जैसा आता है वैसा खुद करना चाहिए उस ईश्वर के लिए, क्योंकि ईश्वर किसी का अपना पराया नहीं होता, ईश्वर तो सबका होता है, महादेव तो सबके हैं। अब गुरु के रूप में जब हम बात करते हैं जगत गुरु शिव की, जगत गुरु शिव, गुरुओं के गुरु शिव, सदगुरुओं के गुरु शिव, देवताओं के गुरु के भी गुरु शिव, राक्षसों के गुरु के भी गुरु शिव, यानी आदि गुरु शिव। यानी कोई भी धरती पे अगर गुरु है, शरीरधारी गुरु हो या सदगुरु, अगर शिव गुरु ना हो तो धरती पे भी कोई गुरु ये तत्व नहीं आ सकता, ये गुरु कोई हो ही नहीं सकता। इसीलिए आदि गुरु कहा गया उनको, जगत गुरु कहा गया, विश्व गुरु कहा गया। लेकिन जगत गुरु शिव तो जगे हुए हैं वो, जगत उनके लिए सोया हुआ है, जगत के लोगों को वो याद नहीं। और जब जब हमारी कामनाओं की पूर्ति के लिए हम पुकारते हैं तब तो हम जल चढ़ाते हैं, तब तो हम सोमवार का व्रत करते हैं, तब तो हम मंदिरों में जाते हैं। लेकिन महादेव ऐसे हो गए कि जब हमको समय होगा तो आपके पास आएंगे। महादेव आपकी दुनिया में तो हम रहते हैं, लेकिन हमारी दुनिया में आप नहीं रहते। आप मंदिर में रहिए, बस हमारी दुनिया में मत रहिए। साहब ने बस इतना ही कहा कि ये दुनिया महादेव की है, महादेव की दुनिया में आप रहते हैं, आपकी दुनिया में वो महादेव क्यों नहीं रहता। बड़े बड़े तंत्र मंत्र यंत्र कितनी चीजें हैं जो हमारे आपके जैसे साधारण और सामान्य लोगों के समझ में भी नहीं आती। उन्होंने सीधा साधा रास्ता दिया। उन्होंने कहा कि जैसा है शिव को ये कहना सिर्फ कि आज से अभी से आप मेरे गुरु हैं, ये विचार, ये दिमाग में ये बात आना, यही शिव की शिष्यता की दीक्षा है। शिव की शिष्यता में दीक्षा नाम का शब्द मात्र इतना ही आता है कि ये विचार आपके मन में प्रवेश करना कि शिव मेरे गुरु हैं, यही शिव शिष्यता की दीक्षा है। गुरु की दक्षिणा दी जाती है। गुरु दक्षिणा शब्द बहुत प्रचलन में प्राचीन समय से है। गुरु दक्षिणा यानी गुरु ने आपको कुछ सिखाया है, बदले में शिष्य कृतज्ञ होता है और कृतज्ञ होकर वो अपने गुरु को कुछ देना चाहता है। हम अपने महादेव को क्या दे सकते हैं, कितनी चीजें देंगे।
सब उनके सामने छोटी, सब तो उन्हीं की है। क्या ऐसा है जो उनका नहीं? जल चढ़ाइए उन्हीं का, फूल चढ़ाइए उन्हीं के, फल चढ़ाइए उन्हीं के, कुछ भी चढ़ा लीजिए, सोने से मढ़वा लीजिए, उनके लिए सोने या चांदी का क्या अर्थ है? सोने की लंका बनाकर दे देने में उन्होंने एक पल नहीं लगाया। उनके लिए सोने के लिए क्या महत्व? कुछ भी ऐसा है जो महत्व रखता हो उनके लिए? लेकिन उन्होंने अपने आचरण से सिखाया। न्यूनतम व्यवस्था में रहकर भी सुखी रहा जा सकता है। कोरोना का काल आया था, आपको याद होगा, ज्यादा समय नहीं गुजरा है, कुछ यादें तो ताजी होंगी। उस काल में मौत का भय आया। मौत का जब भय होता है, फिर दुनिया की कोई चीज नहीं दिखाई देती। जब कोई अपना हॉस्पिटल में पड़ा हो तो सिर्फ उसके प्राण की रक्षा के लिए हम सोचते हैं और कुछ नहीं सोचते। उस एक पल में भी सारी दुनिया थम गई और दुनिया के लोगों ने ये देखा कि एक अंधी दौर में हम दौड़ रहे थे, कुछ भी नहीं मिला, प्यास नहीं मिट रही है, मिलता गया और चाहिए और चाहिए। लेकिन उस कुछ दिनों में, कुछ महीनों में, एक साल में हमने ये महसूस किया अपने जीवन में कि एक साधारण चावल दाल खाकर भी जीवन जिया जा सकता है। अपनों के साथ बैठकर कितनी हंसी खुशी की बातें की जा सकती हैं। यह जीवन कितना अच्छा है, कितना बहुमूल्य है, कितना बेशकीमती है, क्योंकि यह जीवन जो इंसान का मिला है ये दुर्लभ है और ये जीवन पता नहीं कब मिलेगा। तो हम एक अंधी दौर में तो दौड़ रहे हैं। कुछ समय ऐसा आया है हमारे जीवन में जब हमने ये समझा है कि जीवन अनमोल है, लेकिन इस जीवन को जीने की कला सिखाते हैं गुरु। गुरु सिखाते हैं कि जीवन कैसे जिया जाता है। और अगर महादेव गुरु हो तो वो सिखाते हैं कि वैभव का त्याग करके भी, चट्टानों पे बैठकर भी, बर्फ से घिरे होकर भी और चिता का भस्म लपेट कर भी आनंद की मूर्ति है वो, विश्व मूर्ति कहा गया। नमस्ते नमस्ते विभो विश्व मूर्ति, आदि शंकराचार्य के मुख से निकले ये श्लोक। यानी उस विश्व मूर्ति को हम नमन करते हैं जो अपने आचरण से सिखाते हैं इंसान को कि तुम्हारा सुख तो तुम्हारे अंदर है। शिव का शिष्य होकर और शिव का भक्त होकर दोनों में क्या अंतर है? शिव का भक्त यानी सामान्यतः लोग सोचते हैं कि शिव की पूजा जो कर रहा है वो शिव का भक्त है। हालांकि भक्त शब्द की व्याख्या बहुत बड़ी है, लेकिन सामान्य तौर पे हम मान लेते हैं कि पूजा करके हम मनोकामना की पूर्ति कर लें। लेकिन क्या उससे हमें शांति मिल जाती है? कोई एक इच्छा अगर पूरी हो जाए तो दूसरी इच्छा नहीं होगी, खत्म हो गई। शिव का शिष्य होकर, शिष्य के अनुशासन में रहकर एक शिष्य को अतुलनीय शांति का अनुभव होता है, अतुलनीय, जिसकी कोई तुलना नहीं की जा सकती। और इसके लिए साहब हरिदानंद जी ने ये कहा है कि कुछ भी छोड़ने की जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं है कि घर छोड़कर कहीं जाना है, तपस्या करने कहीं बैठना है, मंत्र जपने के लिए कहीं बैठना है, कुछ भी ऐसा नहीं करना है। क्योंकि इसके लिए बड़े बड़े लोग जंगल में गए, पहाड़ पे गए, कंदराओं में बैठे और शिव का शिष्य होकर अपने गृहस्थ आश्रम में रहकर, इस जीवन के झंझावात में रहकर, आप कल्पना करिए कि अगर आप चौक पे खड़े हैं और चारों तरफ शोर है, उस समय भी आपके मन को अगर शिव याद आते हैं तो साहब ने कहा कि इससे बड़ा ऋषि, इससे बड़ा साधु कोई नहीं हो सकता। क्योंकि शांत जगह पे जाके ईश्वर को याद करना आसान है, लेकिन चारों तरफ शोर मचा हो और तब भी आपको वो महादेव याद आ जाते हैं, कोई याद दिला देता है, आप किसी को याद दिला देते हैं, ये मामूली बात नहीं है। तो जो चीजें देखने में साधारण लगती है वो मामूली होती नहीं, लेकिन इस जगत का एक तरीका है, इसका एक स्वभाव है कि जब कोई ईश्वरीय शक्ति, कोई ईश्वरीय ऊर्जा धरती पर उतरती है ना,
शरीर में रहती है लोग उसकी कद्र नहीं करते। जब वो शरीर से चला जाता है तब उसके पीछे दौड़ते हैं। लेकिन अब वो इतना सूक्ष्म है कि वो आपके इन पकड़ में आने वाली चीजों से पकड़ाएगा ही नहीं। अब ढूंढिएगा भी तो कहाँ ढूंढिएगा? वहीं जहां दर्द होता है दवा भी वही होती है। लेकिन हम दवा को पूरे दुनिया में ढूंढते हैं। कस्तूरी मृग के नाभि में ही होता है, लेकिन वो पूरे जंगल में ढूंढता है। वैसे ही वो महादेव मेरे अपने बनकर, क्योंकि हमको नहीं पता भगवान के रूप में उनसे कैसे मिला जाता है, लेकिन गुरु और शिष्य के रूप में हमको पता है। शिष्य तो अज्ञानी ही है, तभी वो गुरु के पास गया है। शिष्य को कुछ नहीं आता, इसीलिए तो वो गुरु के पास गया है। तो गुरु मानकर शिष्य बनकर चलना आसान है। तीनों सूत्र जो बात आप सुने हैं, मन ही मन उस शिव से दया मांगना। हे शिव, आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ, मुझ शिष्य पर दया कर दीजिए। शिव की चर्चा करना, शिव की बात करना, दूसरा सूत्र यही तो है। शिव की चर्चा मतलब क्या? हम जिसके बारे में सबसे ज्यादा बात करते हैं, हमारे मन में सबसे ज्यादा भारी वही होता है। अगर दिन रात कोई लोहा 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 उसका व्यापार कर रहा हो, उसको सपने में भी लोहा ही दिखाई देगा, क्योंकि उसका मन इतना भर गया इस बात से। जिसकी बात करते हैं, कभी आपने देखा होगा कि हमारे परिवार समाज में कुछ वैसे भी लोग हैं जो किसी के बारे में अच्छा नहीं बोलते, हमेशा दूसरे के बारे में गलत गलत गलत। नतीजा क्या होता है? उनका ही मन का सुख खो जाता है, खत्म हो जाता है। यानी संकीर्ण की बात करने वाले का मन भी संकीर्ण होता है, विराट की बात करने वाले का मन भी विराट होता है, और शिव की बात करने वाले का मन भी शिव जैसा होता है। इसलिए शिव की बात करिए ज्यादा, जैसा आता है, जितना आता है, क्योंकि आपको पता ही है वो महादेव नाराज नहीं होते। अब शब्द अर्चना के सुधार लेंगे सबको। हमारा मन में अगर अर्चना का भाव हो, उनकी पूजा का भाव हो, और हमको श्लोक नहीं आता, तो अपशब्द हो गया ना, वो गलत हो गया, उच्चारण सही से नहीं हुआ। लेकिन हमारे उच्चारण को भी वो भाव में बदलकर ग्रहण कर लेते हैं। यानी वो सत्ता ऐसी है जहां भाव ग्रहण होते हैं, वहां आपकी चीजें ग्रहण नहीं होती। भाव सत्ता है, शिव भाव ग्रहण होता है। आइए हम लोग अब ये कार्यक्रम चूंकि समापन के तरफ है, तो आपके तरफ से अगर कोई जिज्ञासा आई है तो उस पर हम लोग बात करने की कोशिश करते हैं। आप जानते हैं कि ये शिव गुरु की चर्चा है और एक मंच है। इस मंच पे कोई विद्वान नहीं है, जैसे आप हैं वैसे हम हैं, हम सभी शिव के शिष्य हैं, लेकिन हम सबकी मंजिल एक है। और हम जो भटक जाते हैं इधर उधर, तो हमको याद दिलाना होता है कि भाई अरे रास्ता इधर है, तेरा ध्यान किधर है, मंजिल इधर है, आप जा कहाँ रहे हैं? नहीं, तो जीवन को जीना है अच्छे से, बनना भी है तो क्या शिव, जीना भी है तो शिव जैसा, और रहना भी है तो शिव बनकर ही, यानी उनके जैसा आचरण उतार कर। आइए हम लोग किसी जिज्ञासा पे बात कर लेते हैं। जिज्ञासा है, शिव गुरु की चर्चा अध्यात्म की गंगोत्री है कैसे? शिव गुरु की चर्चा अध्यात्म की गंगोत्री है कैसे? जिज्ञासा तो आपने सुनी ही, शिव गुरु की चर्चा ना, शिव गुरु की चर्चा, हाँ, शिव गुरु की चर्चा आध्यात्म की गंगोत्री है। शिव गुरु की चर्चा जैसे ही हम करना शुरू करते हैं, यानी बात करना, महादेव की बात, महादेव 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 महादेव, और महादेव महादेव करते करते हमारे मन की संकीर्णता कहाँ खत्म हो जाती है हमको पता ही नहीं चलता। हमको अब याद नहीं कि किसकी क्या जाती है, लेकिन पहले तो याद थी, पहले याद आती थी किसके यहाँ जाना है, किसके यहाँ नहीं जाना है, किसका छुआ पिएंगे, किसका छुआ नहीं पिएंगे।
लेकिन महादेव का नाम लेते लेते मन में ये उतर गया कि अरे जो मैं हूं वही तो वो है। अगर मेरे अंदर शिव है तो उसके अंदर क्या है? अगर मेरी रगों में खून बहता है लाल तो उसकी रगों में क्या है? ये समझ आने लगती है। हॉस्पिटल जाइए, डॉक्टर कह दे कि खून चढ़ाने की जरूरत है, उस समय आप पता करते हैं किसका खून है? नहीं, क्योंकि जीवन का प्रश्न है। जीवन का प्रश्न जब आता है तो आदमी की संकीर्णताएं खत्म हो जाती हैं। खून चढ़ाना है तो खून की बोतल खरीद के लाते हैं और चढ़वा देते हैं बिना ये पता किए। ये सारी संकीर्णता तब होती है जब हम छोटे छोटे टुकड़ों में बटे होते हैं। यानी शिव की चर्चा यानी आध्यात्म की गंगोत्री। गंगोत्री कहते हैं जहां से गंगा निकलती है। जब गंगा निकलती है जहां से, वहां का पानी, कभी कभी एक दो बार ऐसा हुआ कि कोई गया था वहां, तो वहां से वो डब्बे में पानी लाकर साहब के पास, वहां रांची में जो उपवन है साहब के पास, उस गुरु भाई ने लाकर दिया, कहा कि गंगोत्री गए थे। पानी को देखा हमने तो शीशे की तरह चमक रहा था वो पानी, मतलब इतना साफ, देखने से ही लग रहा था कि एकदम साफ स्वच्छ है। शिव की चर्चा यानी उसमें कोई गंदगी नहीं। जहां शिव की बात होगी वहां गंदगी हो ही नहीं सकती। और गंगोत्री है अध्यात्म की, यानी अध्यात्म का अर्थ ही होता है जहां पे कोई जाति धर्म की बात नहीं हो रही है, इंसान के ईश्वर से प्रेम की बात हो रही है, इंसान के इंसान से जुड़ाव की बात हो रही है। मूल हम लोगों का जन्म तो एक ही है, दुनिया में आके हम लोग बटे, राज्य में, जिले में और विभिन्न चीजों में। तो मूल रास्ता जो है वो शिव की चर्चा का मूल जो है आध्यात्म ही है, गंगोत्री है वो। यानी वहां से जो गंगा निकलती है, मेरे मुख से आपके मुख से जो निकलती है शिव की चर्चा, वो जगत में जाती है जैसे गंगा जगत में उतरती है। और एक काम और होता है कि जब गंगा निकलती है तो बहुत साफ होती है, लेकिन जैसे जैसे पहाड़ से उतरकर वो धरती पे आती है, वैसे वैसे रास्ते की गंदगियां भी उसमें शामिल होने लगती हैं। ये देखा है आपने? जहां गंगोत्री है वहां बहुत साफ है, निकलती तो बहुत साफ है, मन में कोई दुर्भावना नहीं। लेकिन जगत में जैसे जैसे गंगा उतरी तो रास्ते की गंदगियां भी उसमें शामिल होती गई हैं। अपनी पुस्तक में साहब हरिंद्रानंद जी ने लिखा है कि शिव की चर्चा, शिव की बात पावन जलधारा है। पावन जलधारा है, शिव के का मूल है। ये धरती पे आई है, लोगों के बीच आई है। स्वाभाविक है कि रास्ते की गंदगियां शामिल होंगी उसमें। यानी कोई अपने विचार लेकर उसका दोहन करेगा, कोई शिव चर्चा का नाम लेकर कुछ काम करने लगेगा, कोई शिव चर्चा का बैनर लगा के कुछ करने लगेगा, कुछ ना कुछ गंदगियां शामिल होंगी, जगत है ये। लेकिन पावन पावन ही रहता है। रास्ते की लाख गंदगियां उसमें शामिल हो जाए, पावन अपवित्र नहीं होता, कभी नहीं। लाख गंदगियां शामिल हो गई, लेकिन माँ गंगा पावन है तो पावन है। शिव की शिष्यता की गंगोत्री जो निकली थी साहब और दीदी के हृदय से, आज जगत में है, करोड़ों लोगों के जीवन में उतरी है। रास्ते की गंदगी कुछ तो शामिल होगी, लेकिन पावन पावन ही रहेगा, वो अपवित्र नहीं हो सकता। और इसकी जिम्मेदारी तो महादेव खुद ही लेते हैं। और दूसरा एक करके छोड़ देते हैं, एक और जगह से करके छोड़ देते हैं, गिराने दो, छोड़ देंगे। अब आपका ये कार्यक्रम जो है अंतिम जिज्ञासा के साथ समापन पे जाएगा, लेकिन उससे पहले एक बात हम कहना चाहते हैं। अभी थोड़ी देर पहले भाई अजय जी आए और बाकी गुरु भाई लोग भी आए, सबको ने कहा कि हाँ, अमृतसर में एक शिव गुरु महोत्सव होना चाहिए जो मैदान में खुले में होना चाहिए, जहाँ पे सब कोई आ सके, हर तरह के गुरु भाई गुरु बहन जो नहीं भी हो, जो शिव के से नहीं भी हो, वो भी सुन सके शिव की बात। तो मेरा ये कहना है
कि गुरु का महोत्सव तब मनाया जाता है जब कुछ काम कर लिया जाए। कम से कम लोगों तक ये संदेश पहुंचा दीजिए और खुद में भी विचार करिएगा कि साप्ताहिक चर्चा केंद्रों पे शिव की बात कितनी होती है। इसमें मददगार आपकी होगी शिष्यानुभूति, आओ चले शिव की ओर, अनमिलाकर, ये सारी चीजें हमारे साहब की चर्चाओं को सुनिए। क्या कहते हैं वो कहते हैं यहाँ करने जैसा कुछ भी नहीं है, यहाँ अकर या अहंकार जैसा कुछ भी नहीं है, मखमल जैसा मुलायम होने की विधा है ये। बस अपने मन को मुलायम करिए, शांत करिए। जीवन में बहुत शोर है, कम से कम महादेव के नाम पे तो शांत हो जाए हम लोग, नहीं? तो मेरा इतना ही कहना है कि आज की ये संगोष्ठी, इसमें जिज्ञासा तो और भी बहुत सारी है, लेकिन क्योंकि जितनी जरूरत होती है महादेव उतना ही बुलवाते हैं और उतनी ही बात हो पाती है। तो अभी के लिए जरूरत इतनी ही है कि पहले हम मूल चीज को समझ लें कि हमको 3 सूत्र अपने जीवन में उतारना है, धारित करना है। धारित करना मतलब अपने जीवन में उतारना, बोलना नहीं। जैसे एक बच्चा आया अपनी माँ के साथ गांधी जी के पास, उसकी माँ ने कहा कि ये बहुत मीठा खाता है, तो गांधी जी ने कहा कि 15 दिन बाद आना। 15 दिन बाद माँ अपने बेटे को लेकर फिर से आई, तो गांधी जी ने कहा कि बेटा मीठा ज्यादा नहीं खाना चाहिए, खराबी करेगा। अब उसकी माँ बिगड़ गई बच्चे की, उसने कहा बापू ये बात तो आप 15 दिन पहले भी बोल सकते थे। तो उन्होंने कहा कि 15 दिन पहले मैं खुद ही खाता था, तो मैं कैसे कहता, जो मैं नहीं करता वो आपको करने के लिए कैसे कहूँ। साहब हरिंद्रानंद जी ने कहा मैंने शिव के लिए शिव को गुरु बनाया था, अर्थ धर्म मोक्ष और काम के लिए नहीं। मुझको लोग जाने जैसा अभी तक हुआ है प्राचीन समय से, इसके लिए नहीं, मेरे शिव को लोग जाने। शिव की छवि मोहक है, लुभाती है, और जगत को मैं नहीं जानता कि इस जगत की दशा और दिशा शिव के बगैर कैसी होगी, लेकिन ये मैं जानता हूँ कि शिव के साथ ये सृष्टि सबल होगी, सुवासित होगी और शिवमय होगी। तो साहब हरिंद्रानंद जी के इस संकल्प में हम सभी गुरु भाई गुरु बहन अपना संकल्प मिलाते हैं। एक चले थे अकेले वो कारवां बनता गया, और गुरु और शिष्य की परंपरा जो चली है आज भी अनवरत चल रही है। मेरे गुरु शिव हैं, आपके भी हो सकते हैं। ये संदेश जहां तक पहुंचा सकते हैं पहुंचाइए, अपनी बात दूसरों से कहिए, दूसरे की समीक्षा ना करिए। महादेव का काम बाकी है, हम अपने अपने लेके बैठे हैं, अपनी परेशानियों को लेके बैठे हैं। जब उद्देश्य महान हो तो अपनी व्यक्तिगत बातों की आहुति देनी पड़ती है। आपको अच्छा लगता है कि बुरा, इसका कोई अर्थ नहीं। शिव को क्या अच्छा लगता है, क्योंकि जब शिव का कोई होता है तो वो वही करता है जो शिव को अच्छा लगता है। तो आइए इस काम में हम सब सहभागी बने, अपने गुरु शिव की बात कुछ कह सके इस जगत को, बस इतना भर हो जाए। अगर हमारे आने से, हमारी बात से किसी के मन में शिव का प्रवेश हो जाए, इससे बड़ा पुण्य कुछ भी नहीं हो सकता, क्योंकि इससे बड़ी मदद किसी की नहीं हो सकती। आइए हम इस काम में अपनी सहभागिता दें। आप सभी के चरणों में प्रणाम है। हम सब आप विदा लेते हैं, आगे फिर मिलेंगे। महादेव ने चाहा, साहब गुरु ने चाहा।